क्या एनडीए टूट जाएगा? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। एनडीए में सहयोग और कोऑर्डिनेशन की जो भावना बनी थी वो चिराग की जिद की वजह से खत्म होने की कगार पर है क्या? और ऐसी स्थिति में क्या आरजेडी की ओर से नीतीश को क्या कुछ इशारा मिला है? हालांकि जेडीयू में बीजेपी खेमे के नेता ये कहने लगे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन दोस्तों अगर किसी नेता को ये कहने की जरूरत महसूस होने लगे कि ऑल इज वेल तो समझ लीजिए कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एल्बर्ट पिंटो की तरह कभी कभी गुस्सा क्यों आता है? 14 अक्टूबर की शाम नीतीश कुमार का ये गुस्सा परवान चढ़ गया। इस गुस्से में किस किस के सर पर अपने गुस्से का ठीकरा फोड़ा, इस गुस्से में क्या क्या किया, किसे इन और किसे आउट, इसे सियासी गलियारों में ही चक्कर लगाने दीजिए। लेकिन जो दिख रहा है वो बिहार की राजनीति का एक अहम कदम है। बिहार की सियासत के मौसम में बदलाव आया है। चाचा का प्यार फिर से भतीजे के लिए दिखने लगा है। दोस्तों, 13 अक्टूबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्त नाराजगी के कारण ही एनडी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी थी। वजह चिराग पासवान को माना जा रहा है। चिराग की वजह से नीतीश कुमार को अब तेजस्वी यादव की याद आने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान को अधिक तवज्जो दिए जाने से नाराज हैं। कोई खुलकर तो नहीं कह रहा, लेकिन ये नेता अंदर ही अंदर बीजेपी पर भड़के हुए हैं। इनका कहना है कि हम चिराग के बिना भी जीत कर सत्ता हासिल कर चुके हैं, फिर इतने मान मनोबल की क्या जरूरत है? घटक दलों की नाराजगी शेरो शायरी से बाहर आ रही है। ठंडी जुबान में तल्ख बातें कही जा रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने बीजेपी या अन्य सहयोगी दलों पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने अपने दल के उन नेताओं को तलब किया है जो सीट शेयरिंग में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने नाराजगी के साथ पूछा कि जेडीयू की जीती हुई सीटें और परंपरागत सीटें कैसे दूसरे दलों को देने की बात तय हो गई। ऐसा कैसे हुआ? इसे ठीक कराइए, फिर बात कीजिए। चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने के बाद अब विवाद इस बात पर है कि वो जेडीयू की 4 सीटिंग सीटें मांग रहे हैं। बिना कोऑर्डिनेशन किए इन सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। सीट बंटवारे में चिराग बीजेपी की जिम्मेदारी थे, जेडीयू इसमें कहीं नहीं था। लेकिन इसके बाद भी जेडीयू की सिटिंग सीटों पर हक जताना चिराग की मनमानी के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं, वो बड़ी पार्टी है, फिर कैसे वो अपनी जीती हुई सीटें चिराग के लिए छोड़ सकती है? जेडीयू का कहना है कि एनडीए में रहकर अधिक सीटें लेकर भी चिराग टकराव का रास्ता अपनाए हुए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अक्टूबर को जब सिंबल बांटने लगे तो ये एनडीए की राजनीति में चल रहे घमासान को दिखाने लगा। सोनबरसा विधानसभा सीट एलजेपी रामविलास पासवान के हिस्से में बताई जा रही थी। चिराग ने सोनबरसा सीट पर रीना पासवान को उतारने का संकेत दे दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को बुलाकर चुनाव क्षेत्र में जाने की इजाजत दी और उन्हें सिंबल भी दिलवा दिया। ऐसी स्थिति में या तो फ्रेंडली फाइट होगी या फिर एनडीए टूट जाएगा। नीतीश कुमार की अब तक जो राजनीति रही है उसके हिसाब से वो फ्रेंडली फाइट कभी पसंद नहीं करेंगे। वहीं सीएम ने पूर्व मंत्री संतोष निराला को बुलाया और राजपूत से चुनाव लड़ने की इजाजत दी, सिंबल भी दिलवाया। झाझा से दामोदर रावत भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, उन्हें भी सिंबल दिए जाने की सूचना है। इन दोनों उम्मीदवारों ने तो सिंबल लेने की तस्वीर भी जारी की। इसके अलावा जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से 2020 का चुनाव जीते सिद्धार्थ पटेल को भी नीतीश कुमार द्वारा सिंबल दिए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है नीतीश किसी भी कीमत पर अपने गढ़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चिराग भी नीतीश की सीटों पर ही नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। अब देखिए, राजगीर सुरक्षित सीट जेडीयू के कब्जे में। कौशल किशोर यहां से विधायक हैं। इस सीट पर चिराग ने दावा ठोककर उम्मीदवार का चयन भी कर दिया है। एलजेपी आर की तरफ से परशुराम पासवान को टिकट दिए जाने की चर्चा है। तारापुर सीट को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। इस सीट पर 2020 में जेडीयू के मेवालाल चौधरी जीते थे। उनके इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ तो जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने चुनाव जीता।
ये सीट 2010 से ही जेडीयू के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में तारापुर सीट पर चिराग की दावेदारी से मामला बिगड़ गया है। समस्तीपुर की मोरवा सीट को भी जेडीयू अपनी परंपरागत सीट मानती है। इस सीट पर चिराग ने उम्मीदवार तय कर दिया है। पिछले चुनाव में हिलसा सीट सबसे अधिक चर्चा में रही थी। इस सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ने सिर्फ 12 वोटों से जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से यहां चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना था। आरजेडी के शक्ति सिंह यादव यहां चुनाव हार गए थे। चिराग ने इस सीट को भी अपनी सूची में शामिल कर लिया है। एलजेपी-आर की तरफ से रंजीत डॉन की पत्नी दीपिका कुमारी को लड़ाए जाने की चर्चा है। तो दोस्तों, चिराग इस बार नीतीश को एक अलग तरह से काट रहे हैं और ये सब बीजेपी की लिखी गई स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। टिकट बंटवारे की अंतिम जो सूची जारी की गई उसमें जेडीयू और बीजेपी 101, एलजेपी-आर 29 और हम आरएलएम को 6 सीटें दी गई। नीतीश कुमार के नाराज होने के 5 कारण इसी में छुपे हुए हैं। नीतीश कुमार के पास इसका विश्लेषण ये गया कि लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के बीच 142 बनाम 101 की है। ये बंटवारा अकेले सरकार बनाने का भी संकेत करता है। दूसरा कारण, 103 बनाम 101 को 101 बनाम 101 कराने वाला कौन है? ये महज संख्या नहीं, मुख्यमंत्री किस दल का बनेगा इसके संकेत हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि गठबंधन का बड़ा भाई कौन है। तीसरा कारण, जेडीयू के भीतर वो कौन है जिसने 103 को 101 सीटों में बदल दिया। चौथा कारण, नाराजगी का चौथा कारण, बड़ा कारण यह है कि एनडीए में सुपर सीएम कौन है। नाराजगी का 5वां कारण और सबसे बड़ा कारण, बगैर नीतीश के इजाजत के सीटें साथी दलों के कोटे में कैसे गई। खासकर सोनबरसा, राजगीर, हिलसा, मोरवा समेत कुछ अन्य सीटें। चर्चा तो ये भी है कि चाचा भतीजे के बीच प्यार पनप रहा है। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव से बात करने के लिए नीतीश ने किसी जेडीयू नेता की जिम्मेदारी लगा दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, वो आग बुझाने आने वाले हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये आग बुझेगी तो कैसे बुझेगी, जब नीतीश को मालूम है सीट कुछ इस तरह से बांटी गई है जिसमें बीजेपी पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। एक तरह से नीतीश की पलटीबाजी की आज़ादी को छीन लिया गया है। नीतीश को अब पूरी तरह से मालूम हो गया है बीजेपी के साथ रहने से उनका फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं, इसलिए वो अब तेजस्वी यादव की ओर नज़रें गड़ाए हुए हैं। ये तभी संभव है जब कांग्रेस अकेले चलने का मन बना ले। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी अनबन है। अगर दोनों एक साथ नहीं आए तो फिर आरजेडी से जेडीयू की दोस्ती संभव है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।